सुप्रभात बच्चों आज हम वसंत के का जो हमारा चौथा पाठ है दीवानों की हस्ती उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस काव्यांश के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। और भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। अब जो ये कविता है दीवानों की हस्ती, इसके बारे में कवि का क्या कहना है और इसके माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, वही इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे। अब दीवानों की हस्ती, दीवानों का क्या अर्थ है? जो सुख और दुख से ऊपर उठकर किसी कार्य को करते हैं। और हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, यानी कि दीवानों की हस्ती का जो संपूर्ण अर्थ बनेगा वो क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को जुनून से करता है और यही उसका अस्तित्व है। यहाँ जो इस काव्यांश में अब जो ये कवि हैं, ये जो है राष्ट्रवादी कवि माने गए हैं। और राष्ट्रवादी कवि कौन होता है? जो समाज में जन चेतना का कार्य करता है, समाज के लोगों को प्रगति के पथ पर चलाने के लिए अपने काव्य का निर्माण करता है। अब जो है इसका हम सारांश देख लेते हैं कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है और इसके जो आगे काव्यांश हैं उनको समझने में हमें आसानी होगी। और कविता का सारांश जो है वो इस प्रकार है कि दीवानों की हस्ती, इस कविता में दीवानों की मनोदशा यानी मानसिक दशा का और क्रियाकलापों कार्य करने के तरीकों का वर्णन है। ये दीवाने वे वीर हैं यानी जिन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने में भारतीय समाज की हेल्प की है। और ये दीवाने वे वीर हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने की भावना रखते हैं। उनकी भावना में देश प्रेम और देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। आज़ादी के इन दीवानों को देश की महानता सर्वोपरि लगती है, यानी कि ये जो दीवाने हैं, ये जो इनको क्या बोलेंगे? आज़ादी के रखवाले। इनको जो है देश प्रेम की भक्ति और देश प्रेम जो है इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में अंग्रेजी सरकार से यहाँ वहाँ बचते फिरते हैं और बेफिक्री से रहने वाले हैं। उनकी टोली पर, क्योंकि अब जो ये दीवाने हैं ये कोई एक तो है नहीं, इनकी पूरी टोली है। भगत सिंह का नाम आपने सुना ही होगा, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि ये जो हैं आज़ादी के रखवाले, ये उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि ये जो उनकी टोली है ये अंग्रेजी सरकार के डर का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। ये मस्त मौला रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती हैं। उन्हें देखकर कुछ लोग तो बहुत खुशी होते हैं, जबकि उनकी यह दशा देखकर दुखी कौन होता है? अंग्रेजी सरकार। अंग्रेजी सरकार दुखी क्यों है? कि हम इनको पकड़ लें और जेल में डाल दें। लेकिन फिर भी ये डर के मारे डर नहीं रहे, बल्कि जो है मस्ती में घूमते फिरते फिर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ों की जो सरकार है वो इनको बंदी बनाना चाहती है और जहाँ भी ये लोग जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती हैं वहाँ। और जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो लोग जो हैं दुखी हो जाते हैं और पूछना चाहते हैं कि तुम अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो? बेफिक्री में जीने वाले लोगों ने उनसे अपने आने के बारे में न पूछने को कहा और ये भी पूछा कि उनका काम एक जगह रुकना क्यों नहीं है। आगे कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये लोग मुसीबतें और दुख लेने तथा अपनी खुशियाँ देने का प्रयास करते हैं। और उनका कहना है कि वे सुख दुख को, वे कौन?
दीवाने। दीवाने कौन? जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और जो देश को स्वतंत्र कराने की चाह में एकजुट हैं। ये लोग कैसे हैं? ये सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य की ओर, उनका एम क्या है? देश को आज़ादी दिलाना। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाते हैं। वे दुखों तथा अभावग्रस्त लोगों के बीच, यानी जो लोग दुखी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उन लोगों के बीच अपना प्यार लुटाकर आगे चले जाते हैं। उन्हें अपनी असफलता के प्रति दुख भी है। अब इन जो है ये देश के जो मतवाले हैं, दीवाने हैं, इनको अपनी असफलता पर भी दुख है, लेकिन दुख ये अपने चेहरे पर नहीं लाते। दुख क्या है? क्योंकि ये देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। वह देशवासियों को आबाद रहने की शुभकामना देते हैं कि हमारा देश बसता रहे और अच्छी तरह जो है तरक्की करे, और देशवासी जो हैं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। उन्होंने अपने आने जाने और स्वतंत्र रहने के नियम स्वयं बनाए थे, यानी कि वो किसी के कहे अनुसार ये कार्य नहीं करते थे, ना किसी के बंदी रहना पसंद करते थे, और अपनी आज़ादी में रहने के नियम जो है इन्होंने स्वयं बनाए थे। वे उस बंधन को तोड़कर आगे जा रहे हैं। आगे कवि जो है इस कविता के काव्यांश को यहाँ पर हमने लिया है कवि द्वारा। कवि जो कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते साथ चले। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जो है आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है, यही हमें कहना चाहते हैं। और इन वीरों का क्या कहना है कि देश की महानता और गरिमा के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हस्ती का क्या अर्थ है? अस्तित्व। और आज यहाँ कल वहाँ चले, हम तो आज यहाँ हैं और कल कहीं और चले। मस्ती यानी कि मस्ती में रहना। आलम का अर्थ है समाज, हमें तो समाज के साथ मस्त रहना है। और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो अंग्रेजी सरकार ने नीतियां बनाई हैं भारतीयों के प्रति, उनका हमें विरोध करना है। हम धूल उड़ाते साथ चले। और जो ये वीर हैं, दीवाने हैं, ये कहते हैं कि हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। हम जिधर भी जाएंगे खुशियों का संसार हमारे साथ होता है और हमारा यह आना जाना खुशियों से भरा रहेगा। दूसरे जो काव्यांश में है कवि क्या कहता है? आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब जो है अंग्रेजी सरकार की निगाहों से तो ये बचते हैं कि देश को अगर ये बंदी बना लिए गए तो अपना कार्य कैसे करेंगे, तो उनकी निगाहों से बच के, नज़रों से बचकर ये लोगों के बीच पहुंचते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और कहते हैं कि हम तो सबकी खुशी का कारण बनना चाहते हैं। आंसू बनकर बह चले। और जब भी ये जहाँ जाते हैं लोगों के बीच में, वहाँ पर खुशी का वातावरण बन जाता है। लेकिन जैसे ही ये कहीं और जाने की तैयारी करते हैं तो वहाँ जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जब उनको छोड़कर जाते हैं, जो पीछे इंसान रह जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और लोग उनसे पूछते हैं, सब कहते ही रह गए अरे, सब लोग पूछते हैं कि अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, कि अभी अभी तो तुम आए थे और इतनी जल्दी कहाँ के लिए चल पड़े, तुम्हें यहाँ दिन कुछ और दिन भी रुकना चाहिए। तीसरे पद्यांश में जो है काव्यांश में कवि देखो क्या कहता है, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब जो ये आज़ादी के रखवाले हैं, वीर हैं, ये लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आप हमें यह मत पूछो कि हम कहाँ और किस ओर जा रहे हैं, हमारा काम तो चलना है, यानी कि समाज में चेतना जागृत करना है कि अपने हक के लिए लड़ो। लड़ो किसके खिलाफ? अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ। और आगे कहते हैं कि चलना है बस इसलिए चले, हमें तो बस चलना है, हमें नहीं पता कि हम कहाँ रुकेंगे। और आगे कहते हैं कि हम
तो अपनी मंजिल की तलाश में बस चलते जाना है। यानी तलाश किसकी है? आज़ादी की। जग से उसका कुछ लिए चले, जग यानी संसार से, संसार से हम कुछ लेते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले, और बदले में हम संसार को कुछ देते हैं। यानी कि लेना क्या है संसार से? दुख, और बदले में जो है लोगों के बीच खुशियाँ बांटते हुए जाते हैं। अब जो ये हमारा अगला काव्यांश है, इसमें कवि कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब जो कवि है वह इन पंक्तियों के माध्यम से वीरों के भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि कुछ बात हम करते हैं। मस्ती भरा जीवन जीने वाले जो ये दीवाने हैं, ये लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं? अपनेपन का। और अपनेपन में कुछ ये समाज की बातें सुनते हैं और कुछ सुनाते हैं, कुछ उनके साथ दुख की बातें करते हैं, उनको दिलासा देते हैं, और कुछ उनके लिए रोते हैं। यानी उनके सुख में तो उनकी सुख भरी बातों को सुनकर हंसते हैं, लेकिन उनकी दुख भरी बातों को सुनकर रोते भी हैं। छक्कर, छक्कर क्या अर्थ है? पेट भरकर। छक्कर जो शब्द है ये देशज शब्द है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, अब जो सुख दुख के घूंट हैं, सुख दुख के घूंट थोड़ी ना भरते हैं या भरपेट नहीं करते। यहाँ पर कहने का जो अभिप्राय है कि दूसरों के सुख से प्रसन्न तथा दूसरों के दुख से हम दुखी हो जाते हैं। हम एक भाव से पिए चले, और हम जो ये हैं सुख दुख, ये समान भावों को इनके जो सुख और दुख के भाव हैं, हम उनको समान रूप से अपनाते हैं। यानी कि सुख में सुखी हो जाते हैं और किसी के दुख को देखकर उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, उसके दुख में शामिल होते हैं। आगे है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि स्वतंत्रता पाना यानी आज़ादी पाना जो है उनका लक्ष्य है, और अपने लक्ष्य को बनाए रखना, उस पर चलना मनमौजी स्वभाव वाले, यानी दीवानों का जो है, दीवाने किसको बोलते हैं? मनमौजी, मस्त रहने वाले इंसान। ये जो मनमौजी स्वभाव वाले दीवाने लोग हैं, ये जहाँ भी गए वहाँ दीनहीन, भिखमंगे किसको बोलते हैं? जो दीनहीन स्थिति वाले होते हैं। भिखमंगों की दुनिया में दीनहीन और अभावग्रस्त लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, और स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, और उनके बीच यानी पार्शलिटी नहीं करते, उनके बीच अपना प्यार उन्मुक्त, स्वच्छंद का अर्थ है उन्मुक्त रूप से लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी का अर्थ है कि एक जैसा, सबकी निशान। ये जो शब्द है इसको देशज में कन्वर्ट कर दिया गया है, निशानी, श की जगह स लगा दिया है। निशानी का अर्थ है निशान। सी उर में, उर का अर्थ है मन, हृदय, और ले असफलता का क्या अर्थ है? फेल होना। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का जो अर्थ बनेगा कि हम लोग जो हैं जहाँ भी जाते हैं अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाते हैं, सुखी जीवन जीने वाले पर भी और दुखी जीवन जीने वाले पर भी। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर रह गए। कौन से लक्ष्य से? कि हम जो है हमारा कार्य जो है ठीक तरीके से कर रहे हैं, समाज में लोगों को जो है जागृत कर रहे हैं, सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। लेकिन इतना करने पर भी हमारा लक्ष्य क्या है? आज़ादी प्राप्त करना। लेकिन वो जो है लक्ष्य पर हम पहुंच नहीं पाए हैं, और अपने एक निशानी सी उर में और अपने सीने पर, हृदय पर इस असफलता का भार, यानी निशानी का क्या अर्थ है? भार, यहाँ पर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लास्ट वाली जो पंक्तियाँ हैं उनमें कवि क्या कहता है?
कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब जो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कवि कि ये जो दीवाने हैं ये अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं कि मातृभूमि को, मातृभूमि कौन है, हमारा देश, भारत देश हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि को आज़ादी कराने वाले हम दीवानों के लिए ना तो कोई अपना है और ना कोई पराया है, आबाद रहे रुकने वाले। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ जो समाज है, जो जनसंख्या है वह आबाद रहे। आबाद का अर्थ है कि अच्छे तरीके से बसती रहे और हम अपना काम अच्छे तरीके से करते रहें। आगे कवि कहता है कि हम सभी को समान भाव से देखते हैं। किसको देखते हैं? भारतवासियों को। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम जो हैं स्वयं बंधे थे, मतलब कि जो दीवाने हैं ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम इस बंधन में अपने आप बंधे थे। कौन से बंधन में? कि विभिन्न जातियों के जो लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, संप्रदायों के लोग हैं, उनको उनमें हमने एक समानता से हम रहे हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं। आबाद रहने का अर्थ है हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं और अपने जीवन के नियम तथा बंधन हमने खुद ही बनाए हैं। क्या बंधन बनाए हैं? कि किसी के नियंत्रण में नहीं रहना। नियंत्रण किसका? अंग्रेजी सरकार की नीतियों का। अंग्रेजों के जो है नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। भारत को आज़ाद करवाने का जो है उनका लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य अभी उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और अब जो है इस लक्ष्य को कहते हैं कि अब हमें ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, हमने बहुत कोशिश की, तो जो हमने अपने जीवन जीने का जो बंधन है उसे तोड़कर हम अन्यत्र यानी कहीं और जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, तो कहाँ अन्यत्र चले गए, किसी और दुनिया में चले गए। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से जो हमारे वीर थे उनकी मनोदशा का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। और कवि बार बार ये कहता है कि जो ये दीवाने हैं इनके लिए अपना या पराया कोई नहीं है। ये बातें कुछ सन्यासियों को शोभा देती है, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं, सन्यास लेके जो गृहस्थ जो है धर्म त्याग करके सन्यास ले लेते हैं, उनको ही ये बातें शोभा देती हैं। लेकिन यदि आप यहाँ का जो निचोड़ है कि सन्यासी लोग ही ऐसा कर सकते हैं कि वो अपना पराये का जो भाव है वो समाप्त कर दें। आज के टाइम में मनुष्य जो है वो एक साधारण मनुष्य की तरह ही जीना चाहता है, तो आपको अपना पराया आदि के मूल्य को समझना होगा। यानी कि जो उस टाइम की बात जो है कवि कर रहे हैं कि जब देश स्वतंत्र था तब यह जो है मनोदशा भारतीयों की थी, भारतीय वीरों की। अब जो है अब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो हमको अपना और पराया इन विषयों के मूल्य को समझना होगा। तो बच्चों आज का जो हमारा ये चैप्टर था ये यहीं ख़त्म हुआ। इसके कठिन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे और इस कविता में आए हुए नए शब्दों का अर्थ जानेंगे और इनमें से संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का अध्ययन करेंगे, उनसे वाक्य बनाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड डे।